हेलो डियर व्यूअर, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर मैं लीड्स एकेडमी के साथ हाजिर हुआ हूँ। मैं हूँ देव परमार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दी लीड्स एकेडमी यूके। आज के लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जो है वो एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि K22 के जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, इन एग्ज़ाम्स में हम बायोलॉजी का जो है वो क्रैश कोर्स लेके आ रहे हैं। हम नेक्स्ट डे में उन वीडियोस पे जो है वो लाइव और रिकॉर्डेड वीडियोस और जो है वो लेक्चर अपलोड करेंगे अपने चैनल पे, और उन सवालों पे प्रेप करेंगे और उन टॉपिक्स पे जो है डिस्कस करेंगे। आपको टिप्स, क्रिएटिव राइटिंग्स के हवाले से टॉपिक को कैसे क्रैश करें, टॉपिक को याद कैसे करें, और इससे जो है वो एग्ज़ाम में कैसे जो है वो एग्जिट सवाल का जो है वो आंसर बनेगा। तो इसलिए आप लोग जो है वो हमसे लीड्स एकेडमी से जो है वो कनेक्ट रहिए और हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाली जो लेक्चर्स हैं, जो क्रैश कोर्स के हवाले से क्वेश्चंस जो हम लेके आ रहे हैं, उनकी सारी अपडेट्स जो है वो आपको मिलती रहे। इसका जो लेक्चर है जिस पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ये चैप्टर फर्स्ट का जो है वो 3rd नंबर लेक्चर है, क्योंकि इससे पहले मैं 2 लेक्चर बायोलॉजी की डेफिनेशन, लाइफ की डेफिनेशन और बायोलॉजी की डिवीजन्स जो है वो मैं पहले लेक्चर में अपलोड कर चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ अगर आपने वो नहीं देखा तो आप जाके जो है वो अभी देख सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जो उनकी लिंक्स भी मिल जाएंगी। और इसके बाद आज के लेक्चर में मैं जो टॉपिक पे जो बात करने जा रहा हूँ वो है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, और वो कौन सी ब्रांचेस हैं और उनका क्या काम है, वो कौन से लिविंग थिंग्स के पास या किस जो है पैनल पे वो काम करती हैं, और उनका काम क्या है, वो किस हिसाब से वो जो है हमें इन्फॉर्मेशन हम तक जो है वो प्रोवाइड करती है। इन सब पे मैं जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। आज के लेक्चर में मैंने 7 इम्पोर्टेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, स्पेशल ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को सिलेक्ट किया है, जिसमें मॉर्फोलॉजी है, एनाटॉमी है, सेल बायोलॉजी है, हिस्टोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, टैक्सोनॉमी है एंड जेनेटिक्स है। इन पर मैं डिस्कस करूंगा और इनके टर्म कौन सी लैंग्वेज के हैं, ये 1 बाय 1 कौन सी लैंग्वेज के हैं और इनका काम क्या है, एटसेट्रा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आजकल की जो बायोलॉजी है वो ओल्ड बायोलॉजी या ओल्ड जो लाइफ साइंस थी उनसे बहुत अलग है, क्योंकि मॉडर्न बायोलॉजी सिर्फ लिविंग थिंग्स की कुछ एस्पेक्ट्स पे काम नहीं करती। ये मॉडर्न बायोलॉजी जो है ये स्ट्रक्चर, फंक्शन और बहुत सारे और लिविंग थिंग्स से वाबस्ता चीज़ें उन पे जो है वो काम कर रही है। और इस हिसाब से पहले जो रिसर्च हुई थी तब ब्रांचेस जो है वो थोड़ी बहुत सी ऑलमोस्ट 13 या इतनी थी, लेकिन 20वीं सेंचुरी में जो बायोलॉजी की रिसर्च हुई है उस रिसर्च ने बायोलॉजी को स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया है, और उनको हम स्पेशल ब्रांचेस भी कहते हैं। हाँ, आपको मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि बायोलॉजी की डिवीजन और बायोलॉजी की स्पेशल ब्रांचेस या स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस में बहुत डिफरेंस है। डिवीजन जो है बायोलॉजी की वो 3 है, और वो स्पेशल लाइफ या स्पेशल लिविंग थिंग्स से वाबस्ता हैं, और ये जो ब्रांचेस जो हैं ये वो टॉपिक्स हैं, ये वो बायोलॉजी की जो है वो डिवीजन्स हैं या ये स्पेशल ब्रांचेस हैं जो तीनों डिवीजन से वाबस्ता हैं। मैं आपको इस हिसाब से समझा दूं कि अगर मैं मॉर्फोलॉजी आपको पढ़ा रहा हूं एज ए ब्रांच, तो ये मॉर्फोलॉजी बायोलॉजी की 3 डिवीजन से वाबस्ता है। अच्छा, किस हिसाब से? अगर मॉर्फोलॉजी लिविंग थिंग्स की जो है वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या फॉर्म उस पर काम कर रही है, तो ये जूलॉजी से भी वाबस्ता है, एनिमल लाइफ से, ये प्लांट लाइफ से भी वाबस्ता है, बॉटनी से, और ये माइक्रो लाइफ से भी वाबस्ता है। तो इस हिसाब से डिवीजन और बायोलॉजी की ब्रांचेस में जो है वो
और डे एंड नाइट का डिफरेंस है, और उम्मीद करता हूँ ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से सबसे पहले मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है स्पेशल जो ब्रांच है वो है मार्फोलॉजी। आपको मैं बता दूं कि मार्फोलॉजी जो है वो ग्रीक टर्म है, मॉफ, उससे लिया गया है, और इसका जो मतलब है वो है फॉर्म, शेप और लोगोस। जैसे आप जानते हैं कि ये लॉजी से लिया गया है और इसका मतलब है डिस्कोर्स या स्टडी। इसकी डेफिनेशन जो बनती है वो है द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। फॉर्म और शेप हम लिविंग थिंग्स की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को कहते हैं, और ये लिविंग थिंग्स की एक्सटर्नल जो बनावट है, ये जो आपको नजर आ रही है फॉर्म, इससे वाबस्ता जो है वो मार्फोलॉजी है। और अगर इस हिसाब से हम एक एग्जांपल लेके देखें तो ये एक फ्लावर का एग्जाम मैंने लिया है। ये फ्लावर जो आपको अभी नज़र आ रहा है ये इसकी एक्सटर्नल फॉर्म है, ये इसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, जिस पे पास भी कुछ लिखे हुए हैं। अगर आप देखें तो पेटल या पिस्टल, स्टेमन, सीपल, स्टीम, लीफ, ये सारे जो पार्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये सारी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स हैं इस फ्लावर की। और ये स्ट्रक्चर्स जब कलेक्ट होती है एक साथ, जब ये जम होती हैं तो ये फ्लावर की जो है वो एक्सटर्नल फॉर्म बनती है। तो इस हिसाब से हम इंसान जो है या और जो भी जानवर हैं, प्लांट्स हैं, इनकी जो ये आपको एक्सटर्नल फॉर्म नज़र आ रही है ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स से बनी हुई है, और इससे वाबस्ता है मार्फोलॉजी जो उस पर काम करती है कि और ये कैसे बनी हुई है, किन चीज़ों की बनी हुई है, और ये डिफरेंट है। प्लांट्स की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एनिमल्स की माइक्रो ऑर्गन, इन सब पे जो है वो मार्फोलॉजी काम करती है। वो हमें स्टडी प्रोवाइड करती है और हमें अवेयर करती है कि ये चीज़ें कैसे बनी हुई हैं एक्सटर्नली। आगे बढ़ने से पहले हम जो है वो एक और बात मैं आपको बता दूं कि क्रैश कोर्सेज के लिए आप हमसे जो है वो कनेक्ट रहिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। दूसरी हमारी जो स्पेशल ब्रांच मैंने सिलेक्ट की है वो एनाटॉमी। एनाटॉमी ग्रीक टर्म है मार्फोलॉजी की तरह, और ये एना जो वर्ड है इसका मतलब इंग्लिश में पार्ट और अप बनता है। अप को आप ऑर्गेन भी ले सकते हैं, द पार्ट ऑफ स्पेसिफिक बॉडी पार्ट भी ले सकते हैं, और पार्ट भी सिंपली कह सकते हैं। और टॉम जो वर्ड है इसकी माना है खट, और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इंटरनल जो पार्ट्स हैं उनकी स्टडी जो हम तक पहुंचाती है वो ब्रांच एनाटॉमी है। लेकिन एक्सटर्नल जो है वो मार्फोलॉजी, और इंटरनल पार्ट्स या इंटरनल ऑर्गन जो है उनकी स्टडी जो है वो हमें मुहैया करती है, वो है एनाटॉमी। एनाटॉमी जैसे मैंने आपको कहा कि इंटरनल ऑर्गन्स या पार्ट्स से वाबस्ता है, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, जो भी हो, उनकी इंटरनल पार्ट्स से जो है वो हमें एनाटॉमी जो है वो अवेयर करती है। दो फिगर्स मैंने ली हुई है ह्यूमन बींग्स की, इनके इंटरनल पार्ट्स जो आपको नज़र आ रहे हैं ये इनसे वाबस्ता जो है वो एनाटॉमी है। एनाटॉमी हमें बताती है कि ये इंटरनल पार्ट्स जो है वो कैसे हैं, कहाँ हैं, इनकी लोकेशन एक्सेट्रा, ये सारे काम जो है वो एनाटॉमी करती है। इसको आप एनाटॉमी को इंटरनल ऑर्गन और स्टडी ऑफ ऑर्गन भी ले सकते हैं, और ये डिफरेंट सिलेबस में डिफरेंट वे से लिखा हुआ था, लेकिन इन सब का जो मायना है वो एक ही है। और इससे आगे मैं इस टॉपिक में बात करूं कि एनाटॉमी की जो है वो सब डिवीजन्स भी है, जिनको आप टाइप्स भी कह सकते हैं। नंबर 1 जो है वो है सरफेस एनाटॉमी, और ये एक्सटर्नल बॉडी पार्ट से वाबस्ता है। एक्सटर्नल बॉडी पार्ट से मतलब ये है कि आपका जो ऑर्गन है उसका एक्सटर्नल फॉर्म, उसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से वाबस्ता ही है। दूसरा है रीजनल एनाटॉमी, ये जो है स्पेसिफिक रीजन आपकी बॉडी के ऑर्गन उनसे वाबस्ता है। और सिस्टमेटिक एनाटॉमी जो है वो ऑर्गन सिस्टम से वाबस्ता है, क्योंकि आपको पता है जब ऑर्गन इकट्ठे होते हैं तो सिस्टम बनता है, तो उन सिस्टम्स से वाबस्ता जो है वो एनाटॉमी है। और ये इनकी जो है एक डिवीजन्स हैं और टाइप्स हैं एनाटॉमी के अंदर। और उम्मीद करता हूँ आपको एनाटॉमी अच्छी तरह
से समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी ब्रांच से आपको अगर कुछ कहना है और कोई आपको एस्पेक्ट्स है या कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आप इसके साथ साथ आप मेरा फेसबुक पेज जो है द लीड्स एकेडमी यूके वो भी आप जो है लाइक फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी आप मुझे जो है इनबॉक्स कर सकते हैं, वहाँ पे हमें मुझे डिस्कस कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ आपको जो है परेशान करी है या उससे वापस आपको क्या नॉलेज है। आगे बढ़ते हैं। और तीसरी नंबर जो ब्रांच है वो है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी का जो टर्म है ये लैटिन टर्म सेल से लिया गया है, जिसका मतलब है हॉलो स्पेस या कंपार्टमेंट। और जैसे कि उसके बाद जो बायोलॉजी आ रही है वो ग्रीक टर्म है। बायोस मीन्स लाइफ और लोगोस मीन्स डिस्कोर्स स्टडी एक्सेट्रा। और सेल बायोलॉजी जो है इसके अलावा एक और टर्म भी यूज होता है साइटोलॉजी, जो मैं आगे इसी में टॉपिक में जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ। तो सेल बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या बनती है? द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर फंक्शन ऑर्गेनेल एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ सेल। सेल की जो लाइफ स्पेन जो है उसकी जो वो कैसे बनता है, उसके अंदर की कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम ऑर्गेनेल कहते हैं। सेल के जो पार्ट्स हैं, अगर आप सेल की फिगर्स देख लें, ये दो एनिमल और प्लांट सेल की फिगर्स हैं, अगर इनमें आप ये पार्ट्स देख लें, ये जो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो चीज़ें पड़ी हुई है एनिमल सेल में और ये प्लांट सेल में, वैक्यूल, न्यूक्लियस एक्सेट्रा, ये जो सारे पार्ट्स पड़े हुए हैं ये जब इकट्ठे होते हैं इन एक एक पार्ट को हम ऑर्गेनेल कहते हैं और इन सारों को हम जो ऑर्गेनेल कहते हैं। जब ये सेल्यूलर पार्ट्स, ये सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स भी कहलाते हैं, जब ये चीज़ें इकट्ठी होती हैं तब एक सेल बनता है। और इन ऑर्गेनेल, इनके फंक्शंस, इनकी बनावट और इनकी जो हिस्ट्री है उसके बारे में जो हमें नॉलेज प्रोवाइड करती है वो है सेल बायोलॉजी। अच्छा, तो साइटोलॉजी को भी डिस्कस कर लेते हैं। साइटो जो है वो ग्रीक वर्ड है, उसकी साइटो का मतलब सेल है, लेकिन इसकी डेफिनेशन जो है वो थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि ये काम किसी और पैनल पे कर रही है। ये मेडिसिन से भी वाबस्ता ब्रांच है, साइटोलॉजी बायोलॉजी की भी ब्रांच है, मेडिसिन से भी वाबस्ता है। और ये सेल के फंक्शन और बनावट से ऐसे जो है काम करती है और हमें जो है वो नॉलेज प्रोवाइड करती है। लेकिन सेल बायोलॉजी वो जो डीपली सेल की स्ट्रक्चर, सेल का एक एक ऑर्गेनेल, उसकी बनावट, उसका काम और उसकी पूरी हिस्ट्री जो है उस पर काम करती है। और इसके बाद जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, फोर्थ नंबर जो ब्रांच मैंने सिलेक्ट की है वो है हिस्टोलॉजी। हिस्टो जो है वो ग्रीक वर्ड है और ये हिस्टोज से लिया गया है। इसका मतलब है टिश्यू और वेब ऑफ सिमिलर सेल्स। वेब ऑफ सिमिलर सेल्स का मतलब है अगर सेल जो है वो सेम हो शेप में और फंक्शन में, उनके पूरे उस वेब को, उनके उस नेटवर्क को हम जो है वो टिश्यू कहते हैं और ग्रीक में इसको जो है वो हिस्टोस कहते हैं। और लोगोस का मतलब डिस्कोर्स और स्टडी है। और हिस्टोलॉजी जो है ये हमें टिश्यूज की स्ट्रक्चर और जो है उनकी काम, फंक्शंस, उन पे जो है स्टडी प्रोवाइड करती है हमें। ये सारा काम माइक्रोस्कोप के अंडर होता है। मसलन आप अगर एनिमल टिश्यूज जो आप यहाँ पे तस्वीर में देख रहे होंगे, ये एनिमल टिश्यूज है इंसान के, स्पेशली मसल से, कार्डियक मसल सेल है दिल के, और ये हमारे जो है वो मसल सेल है जो हमें हमारे जिस्म और बॉडी पार्ट्स को जो है मूव करवाते हैं। और ये स्मूथ मसल्स जो हमारे स्पेशली डाइजेस्ट सिस्टम और ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं। इन टिश्यूज की जो है वो स्ट्रक्चर, इनके काम एक्सेट्रा, इन सारों पे जो है वो हिस्टोलॉजी हमें स्टडी प्रोवाइड करती है। और अगर प्लांट्स को ले लें तो इनमें स्पेशल टू टाइप्स ऑफ दी स्पेशल टिश्यूज है। एक जाइलम और फ्लोएम जो प्लांट्स के अंदर प्रिपेयर्ड फूड और सॉइल के अंदर जो मिनरल और वाटर है, इनकी ट्रांसपोर्ट डिफरेंट प्लांट्स के बॉडी पार्ट्स, स्पेशली लीव्स, वहाँ तक जो है ले जाना, ये सारा काम होगा। तो ये इनकी स्टडी, ये सेलों के बने हुए, जब सिमिलर सेल इकट्ठे होते हैं तो ये चीज़ सेकंड स्टेप ये बनता है लिविंग थिंग्स के अंदर, और इसको हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं। और इन पे जो है ये हिस्टोलॉजी जो है वो डिटेल से काम करती है। और इसके बाद जो है
फिफ्थ नंबर जो ब्रांच मैंने सिलेक्ट की है वो है फिजियोलॉजी। और आपको पता है कि लिविंग थिंग्स और जो दूसरे जानवर हैं इनके जो काम है उन काम के बारे में ये ब्रांच जो है वो हमें नॉलेज प्रोवाइड करती है। इसका टर्म है ये टर्म लिया गया है फाइसिस से और इसका मतलब है नेचर। नेचर का मतलब है द एक्ट ऑफ वर्किंग, द एक्ट ऑफ वर्क। और लोगोस का मतलब जिसको स्टडी है। नेचर जैसे हम आदत कहते हैं, काम करने की आदत होती है या जो होता है इस हिसाब से। तो लिविंग थिंग्स के जो काम है, लिविंग थिंग्स के अंदर जो काम हो रहे हैं खुद ब खुद लिविंग थिंग्स अपनी कॉन्शियसली बॉडी से जो काम करवा रहे हैं, इन सारे कामों के बारे में फिजियोलॉजी हमें जो है वो नॉलेज प्रोवाइड करती है। और इसके बाद जो 6 नंबर ब्रांच जो मैंने आपके लिए लेके आया हूँ वो है टेक्सोनॉमी। ये जो है मॉडर्न ब्रांच है और ये अगर हम इसका टर्म डिस्कस करें तो ये भी ग्रीक टर्म से लिया गया टैक्सिस, जिसकी मीनिंग है अरेंजमेंट और ग्रुपिंग। इसका मतलब ये है कि जानदार चीज़ों को जो है वो ग्रुप करना, स्पेसिफिक कैटेगरी में उनको इकट्ठे करना, और इससे वाबस्ता इस ब्रांच का जो है वो वजूद मॉडर्न बायोलॉजी में दिया गया है। और नॉर्म्स वर्ड का नाम है नेमिंग, नेम देना। मसलन लिविंग थिंग्स को उसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं कायदे कानून के मुताबिक उसको आइडेंटिफिकेशन करना, उसको नाम देना, उसके बाद उसको इकट्ठा करना, उनका जो ग्रुप बनता है उनको नाम देना, वो कहाँ पे कैसे आ रहे, तो ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे अगर मैं ब्रांच से आपको समझाऊँ डेफिनेशन से, तो टेक्सोनॉमी स्टडी हमें प्रोवाइड करती है रूल्स के बारे में, प्रिंसिपल्स के बारे में, ग्रुपिंग के बारे में और नेमिंग के बारे में। जानदार चीज़ों से वाबस्ता उन जो कायदे कानून, ग्रुप, जानदारों को ग्रुपिंग करना, उनको नाम देना, इनसे वाबस्ता जो है ये हमें स्टडी प्रोवाइड करती है। अगर आप एक और इसकी डेफिनेशन ले लें तो ये पुरानी है। लिविंग थिंग्स की जो डिस्क्रिप्शन है, मतलब उनसे वाबस्ता जो डिटेल तफसील है वो इकट्ठी करना, उसके बाद उस डिटेल पे आइडेंटिफिकेशन करना उन लिविंग थिंग्स की। जब आइडेंटिफिकेशन हो जाए तो उनकी क्लासिफिकेशन करना, मतलब उनको ग्रुप में रखना। जब ग्रुपिंग उनकी हो जाए तो उनको नाम देना। ये सारी जो चीज़ें हैं इन पे काम कर रही है टेक्सोनॉमी। अगर आप ये एक तस्वीर को जायजे के तौर पे ले लें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो टॉप पे जो कैटेगरी है वो है स्पीशीज़। स्पीशीज एक लिविंग थिंग का सिमिलर ग्रुप है जिसमें लिविंग थिंग्स एक जैसी। अगर हम इंसान हैं तो हमारी जो ये सारी जो इंसान दुनिया पे रह रहे हैं दुनिया में, ये ह्यूमन स्पीशीज है। अगर ह्यूमन स्पीशीज और एक और स्पीशीज जो ह्यूमन से वाबस्ता हो, अगर ये दो हम इकट्ठे करेंगे तो ये बन जाएगा जेनस, और हमारा जेनस का जो नाम है वो अलग अलग होगा, जैसे कि होमो है। अगर जब ऐसे सिमिलर जेनस ग्रुप या ऐसे कैटेगरीज वो जब इकट्ठी होंगी तब उन पे एक स्पेसिफिक ग्रुप बनेगा, वो या यूनिट बनेगा, वो कहलाएगा फैमिली। जैसे हमारी जो फैमिली बनती है वो बनती है ह्यूमैनिटी, और ऐसे ऑर्डर बनेगा, ऑर्डर सिमिलर इकट्ठे होंगे, क्लास बनेगा, क्लास इकट्ठे होंगे तो फाइलम एंड किंगडम, और देन जो है वो ऐसे आगे फ्रॉम लोअर टू हायर यूनिट्स जो है वो बनते जाएंगे, ग्रुप बनते जाएंगे और उनको नाम मिलते जाएंगे। और इसके बाद जो लास्ट नंबर ब्रांच मैं लेके आ रहा हूँ वो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मॉडर्न बायोलॉजी की ऐसा कह लें कि रिवोल्यूशनरी काम करने वाली ब्रांच है। इसका जो टर्म है ग्रीक जेनेसिस, इसका मतलब है डिसिन और ओरिजिन, जिसका मतलब है पैदा होना, डेवलप होना। और ये खुद ब खुद कैसे होता है, ये सारी चीज़ें कोडेड होती हैं हमारे सेल्स के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर एक सब्सटेंस है, एक ऐसा 3 लाइक स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम्स, उसके अंदर उसके जो यूनिट्स हैं
जो डीएनए है उसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो वहाँ पे होती है, जो बाद में डेवलप होती है अपने अपने टाइम पे, और उससे उस जानदार की फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होती हैं उस वक्त पे जब वो अनकोडेड होती हैं। तो इसका वजूद जो है वो ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया है, और बहुत सारी ब्रांचेस पीछे भी मैंने जो पढ़ाई है मार्फोलॉजी से लेके उनका वजूद जो उन पे काम डिफरेंट जो है साइंटिस्ट ने किया है। लेकिन मैंने वो चीज़ें यहाँ पे रखनी आसान थी, लेकिन अगर मैं रखता तो टॉपिक से ध्यान हट के कहीं और चला जाता है। तो इस हिसाब से हमें अपनी स्टडी पे फोकस करना ज़रूरी है। और ये जो जेनेटिक्स जो है ये हमें स्टडी प्रोवाइड करती है कि हेरेडिटी कैसे होती है। हेरेडिटी मसलन के वो करेक्टर्स जो हम में और अपने माँ बाप में जो सेम है, इनको ये कैसे हुआ, इस पे ये काम कर रही है। और ऐसे करेक्टर्स जो है वो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग, मसलन के माँ बाप से जो है वो अपने बच्चों की तरफ ये कैसे जाते हैं, और जब वो कैसे डेवलप होते हैं, इस मैकेनिज्म पे जो काम कर रही है वो करी है जेनेटिक्स, और इसने बहुत ही बड़ा काम किया है और कर रही है, और रिवोल्यूशनरी ऐसे काम कर रही है जिसपे जो बिलीव करना भी मुश्किल पड़ जाता है। तो ये सारी ब्रांचेस दी 7, और अभी भी कुछ रह रही हैं जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेके आ रहा हूँ। और मैं जो क्लोज करने से पहले मैं आपको जो है वो कहना चाहूँगा, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि आने वाले लेक्चर और वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।